नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बात सबसे बड़ी खबर की करते हैं जो कि हल्द्वानी से आ रही है। हल्द्वानी में कोरोना के 3 संदिग्ध मरीजों की मौत हो गई है। एक कैदी समेत 3 लोगों की मौत हुई है। तीनों ही हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में एडमिट थे और बताया जा रहा है कि तीनों ही कुछ अन्य बीमारियों से भी ग्रसित थे, पीड़ित थे। तीनों के सैंपल जांच के लिए फिलहाल भेज दिए गए हैं और कोरोना रिपोर्ट आने के बाद ही अब शव परिजनों को दिए जाएंगे, क्योंकि ये सभी संदिग्ध थे। तो इस वक्त हल्द्वानी से ये बड़ी खबर बता दें कि 3 कोरोना संदिग्धों की मौत हुई है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। शैलेंद्र नेगी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अभी पुष्टि नहीं हुई है और क्या निकलकर सामने आ रहा है इस मामले में अब तक? देखिए, जो तीनों मामले थे वो क्योंकि कोरोना के संदिग्ध थे, कुछ उसमें उनमें शुरुआती सिम्टम्स ऐसे नजर आए थे, इसलिए उनको, क्योंकि जो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल है वो कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है और वहां पर ऐसे संदिग्धों को और जो कंफर्म केसेस हैं उन्हीं का इलाज चल रहा है। और जिसमें से जो मरीज थे, एक बागेश्वर का मरीज है जिसकी मौत हुई है, उसके अलावा एक सितारगंज का और एक हल्द्वानी स्थानीय मरीज है जिनको कई तरह की दिक्कतें थी। किसी को किडनी की दिक्कत थी, किसी की सांस फूलने की दिक्कत थी, किसी को फेफड़ों संबंधित दिक्कत थी और कोई डायबिटीज की समस्या से जूझ रहा था। तो तीनों अलग अलग केसेस थे, काफी कॉम्प्लिकेटेड केसेस थे। डॉक्टर्स इनको ट्रीट कर रहे थे और आईसीयू में एडमिट किया गया था इनको, लेकिन डॉक्टर्स यही मान के चल रहे थे कि ये कोरोना के सस्पेक्टेड केस हो सकते हैं, इसलिए इनका इलाज भी उसी लाइन से चल रहा था। तो इसलिए इनकी डेथ हो चुकी है। अब कोरोना से डेथ हुई है या फिर किसी और जो इनकी गंभीर बीमारियां पहले से बनी हुई, क्योंकि ये रेफर होकर के आए हुए थे। एक सितारगंज से रेफर होकर आया था, दूसरा बागेश्वर के से रेफर होकर के यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो इसलिए ये अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोरोना के मरीज थे, लेकिन ये सस्पेक्टेड मरीज थे, बिल्कुल संदिग्ध हैं। और यही वजह है कि डेथ के बाद इनके सैंपल्स दिए गए हैं और अब डेड बॉडी तभी दी जाएगी जब ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये आखिर कोरोना के मरीज थे या नहीं थे। अगर ये कोरोना के मरीज होंगे तो फिर इनके जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है उसी के हिसाब से, गाइडलाइंस के हिसाब से इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अगर ये कोरोना के कंफर्म केसेस नहीं निकलेंगे, सामान्य मरीज जो इनको रूटीन बीमारियां चली आ रही थी लंबे समय से, अगर मौत के कारण वो बीमारियां बनी है तो फिर डेड बॉडी जो है इनके घर वालों को सौंप दी जाएंगी। चलिए शैलेंद्र, आप नजर बनाकर रखिए क्योंकि खबर बेहद अहम है। हम आगे आपसे अपडेट जरूर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। अगली बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। यहां एक और कोरोना पेशेंट की मौत हो गई है। 58 साल के महिला पेशेंट की यहां पर मौत हुई है। वेंटिलेटर पर चमनपुरी निवासी ये महिला थी। महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 8 जून को इन्हें एडमिट कराया गया। तो जो जानकारी मिल पा रही है, राज्य में कोरोना संक्रमित मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक और मौत हुई है कोरोना से। महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 8 जून को एडमिट कराया गया था इस महिला को। और कोरोना में जो मौतों का आंकड़ा है राज्य में, वो अब 17 पहुंच गया है।